जय हिंद दोस्तों। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि इतिहास क्या होता है और उसके सोर्स क्या है। तो हम किसी भी घटना को इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास वो होता है जो हमारे अतीत में किसी भी महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहा जाता है। कोई भी सामान्य घटना को इतिहास हम नहीं कह सकते। जैसे कि कल क्या घटना घटी, परसों आपने क्या खाना बनाया था, या फिर क्या हुआ, ये सब इतिहास नहीं होता है। इतिहास वो होता है जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को प्रभावित करती हैं, या जो एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है या फिर जानकारी होती है, वो इतिहास बनता है। तो हमने इतिहास के बारे में समझ लिया था। और इतिहास के जो सोर्स होते हैं कि क्या सोर्स होते हैं, तो एक तो पुरातात्विक सोर्स होता है जिसमें अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां या फिर मुहरे या जो भी उसकी निशानियां होती हैं, वो सब पुरातात्विक अभिलेख में आते हैं। और दूसरा होता है साहित्यिक अभिलेख। जैसे कि ये दो टाइप के होते थे, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक में जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गए जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या पुराण हो गए, या अरण्यक जो जंगल में बैठ के लिखे गए थे, या और ऐसी चीजें जो धर्म से संबंधित थी, जैसे कुरान, बाइबल, ये सब हो गया। और उसके बाद गैर धार्मिक ऐसी पुस्तकें जो धर्म से जुड़ी हुई नहीं थी, जो कि क्या बोलना चाहिए, एक तरह से व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थी। जैसे कि आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र हो गए, और पंचतंत्र की कहानियां हो गई। ये सब ऐसी कहानियां थी, जैसे मुद्रा, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं थी, ये स्वतंत्र रूप से थी। और तीसरा जो है विदेशी यात्रियों का वर्णन। जैसे कि सबसे पहला मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका नामक पुस्तक। उसके बाद जो चीनी यात्री आए थे, वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, और बहुत से अफ्रीकी यात्री जैसे कि इब्न बतूता हो गया, या और भी जितने भी यात्रियों ने अपना आ गए यहाँ पे, पूरा भारत घूमा, और फिर जो उन्होंने वर्णन दिया अपनी कहानियों का, उसको हम इन तीन चीजों को एक साक्ष्य के रूप में देखते हैं। उसके बाद आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इतिहास को वर्गीकृत कैसे किया गया। तो इतिहास जो इसको हिस्ट्री बोलते हैं, तो हिस्ट्री को तीन हिस्सों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री से हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिस समय इंसान जंगलों में रहता था, उसको खाना पीना नहीं बनाने नहीं आता था। वो जानवरों को मार कर उनकी खालों मार कर खाता था, उनकी खालों को पेट के कपड़ा बनाता था। और मतलब उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको हम सभ्य बोल सकते थे। वो एक तरह से घुमंतु टाइप का जानवर हुआ करता था। उस समय उसको खुद नहीं पता था। इस समय के लोगों ने को लिखने की शैली नहीं आती थी। इस समय उन्होंने कुछ भी लिखा उखा नहीं है। इस समय का अगर आप साक्ष्य देखेंगे तो भीमबेटका नामक एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे इसके वो मिलते हैं। उसके बाद दूसरा चरण आता है इतिहास में प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, या आद ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखा तो गया, पर क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या लिपि थी, क्या उस भाषा का मतलब था, आज तक किसी को नहीं पता चला। वो एक तरह से सांकेतिक भाषा हो सकती है, या क्या भाषा हो सकती है, किसी को नहीं पता। इसकी अगर आप उदाहरण देखें तो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जिन्होंने बहुत अच्छी सभ्यता है, बहुत सभ्य नगरी सभ्यता है, वहाँ की हर चीज बहुत व्यवस्थित है, पर उसमें क्या उनकी भाषा थी, कोई इस बात का अभी तक पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। और तीसरा पीरियड आता है जो उसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक पीरियड। इसमें क्या लिखा गया है और उसको पढ़ा भी गया है, कि जैसे इसमें आ जाते हैं अशोक के अभिलेख, और गौतम बुद्ध के जितने उपदेश थे, या महावीर स्वामी के जितने उपदेश थे, या वैदिक पीरियड जो था वो सब। इसमें वो सब जिसको हम पढ़ चुके हैं वो हिस्टोरिक पीरियड में आता है। तो हिस्टोरिक पीरियड को फिर तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री वो जो प्राचीन कालीन इतिहास था। मेडाइवल जो 1200 से या 1000 से हम बोल सकते हैं कि 1800 तक चला। मॉडर्न हिस्ट्री या मध्य आधुनिक इतिहास, इसमें ये कि आधुनिक भारत का इतिहास जो था। अब हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी तीन हिस्सों में एक बांटा गया है, स्टोन एज,
चीलकोलिथिक एज और मेटल एज। स्टोन एज या पाषाणकाल, इस काल में जो मनुष्य थे वो पत्थरों के हथियार बनाते थे, यहाँ वहां घूमकर शिकार करते थे, उन्हें कुछ नहीं आता था। वो एक तरह से प्रारंभिक मानव जिसको कहा जा सकता है वो थे, जिन्होंने अभी बस अपने जीवन का रहना सहना खाना अभी प्रारंभ किया था। उसके बाद वो नदी घाटी के किनारे रहते थे, पत्थरों से हथियार बनाते थे, पहाड़ों पर रहते थे क्योंकि उन्हें वहीं पे हथियार मिल पाते थे ऐसे नुकीले। उसके बाद धीरे धीरे वो पत्थरों से धातु की तरफ शिफ्ट हुए। तो सबसे पहले उन्होंने तांबे जिसको कॉपर बोलते उस मेटल का यूज किया था, इसलिए इसको चीलकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण काल कहते हैं। इस समय इंसान हल्का हल्का मेटल का भी यूज करता था और स्टोन्स का भी यूज करता था। उसके बाद आता है मेटल एज। मेटल एज जिसमें धातु का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो ऐसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ देता है कि किस धातु का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले कॉपर या तांबा जिसको बोलते हैं, इस धातु का सबसे पहले हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने सबसे पहले कॉपर को यूज किया, उसके बाद कॉपर में जिंक मिला के तांबा बनाया जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहा जाता है। उस ब्रॉन्ज कालीन सभ्यता ही हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें भी तांबा और कॉपर के बहुत वो मिले हुए हैं। उसके बाद आखिरी में जो आता है वो आयरन एज। आयरन एज मतलब जब इंसान ने लोहे का इस्तेमाल शुरू किया, और इसके बाद सभ्यताएं बहुत तेजी से विकसित हुई, जैसे कि वैदिक काल या फिर आगे के जितने पीरियड्स थे, सोलह महाजनपद, इन सब पीरियड्स में आयरन के हथियारों का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया गया, और इससे पूरे उन्होंने एक तरह से पूरे विश्व को एक परिवार के हिस्से में बांट दिया। और फिर हम इसमें क्या है कि स्टोन एज और इन सब को भी और क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे स्टोन एज को और भी, जैसे पाषाण काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।